हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का 70 ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए। जो भी स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देंगे वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि 100% यही प्रश्न आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जल्दी से सभी क्वेश्चन को याद करिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, और सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर सवाल है कि प्रकाश कौन सा तरंग होता है। प्रकाश कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कल आप लोग से पूछा जाएगा। एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा सब। दूसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश गमन करती है, मतलब प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश कैसी? सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता? तो निर्वात में होता। किसमें होता? निर्वात में होता। इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग कल देखने को मिलेगा, याद रखिएगा सब। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। पाँचवा नंबर सवाल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के 6 नंबर सवाल कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, याद रखिएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण होता है, याद रखिएगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता? तो काल्पनिक होता। कैसा होता? काल्पनिक होता। इसे आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का सीधा प्रतिबिंब होता है, वह दर्पण होगा। वह दर्पण कैसा होता? तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। 9 नंबर सवाल कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? तो अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है, याद रखिएगा। 10वां नंबर सवाल कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार के बने जाए ताकि वक्रता केंद्र पर कहाँ रखे? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता? तो सीधा और काल्पनिक और छोटा होता है। सीधा और काल्पनिक और छोटा होता है, याद रखिएगा इसे। दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/ कैसा होता है? f होता है, याद रखिएगा। दर्पण का सूत्र आप लोग से कल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 13वां सवाल कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कैसा होता है? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, याद रखिएगा इसे। ये दोनों में से एक सवाल आप लोग कल से पूछा जाएगा, कल के एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 15वां सवाल कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। किसी कार में अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। किसा लगा था? उत्तल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा। अग्रदीप में कैसा होता है? यहाँ पे गलती लिखा गया। अग्रदीप में अवतल होता है।
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप में कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। 16वां सवाल कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है? साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 17वां सवाल है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम का दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। कैसे ले जाते हैं? ऋणात्मक ले जाते हैं, याद रखिएगा। 18वां सवाल कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल का होता है। कैसा होता है? उत्तल का धनात्मक होता है, याद रखिएगा। अब पूछेगा कि ऋणात्मक किस दर्पण का होता है? ऋणात्मक किसका होता है? तो अवतल का होता है, याद रखिएगा। 20वां सवाल कि यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखिएगा। 20वां सवाल कि दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 21वां सवाल कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, याद रखिएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कैसा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता। 24वां सवाल गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच होता है, तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है, सब लोग याद रखिएगा। 25वां सवाल कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। किस दर्पण से दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण से दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता? किसमें सदैव सीधा बनता? या तो उत्तल होगा या तो अवतल होगा, समतल या उत्तल होगा। समतल या उत्तल होगा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा इसे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? किस वस्तु से हमेशा वस्तु छोटा होता है? किसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है? तो अवतल। उत्तल में कैसा बनता है? छोटा बनता है, याद रखिएगा। 29वां सवाल कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। कैसा होता है? कम होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। किसमें? भिन्न भिन्न में होती है, याद रखिएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण। किसका? अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देना। 32वां सवाल कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक विहीन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसे मात्रक का होगा? मात्रक विहीन होता है, याद रखिएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखिएगा इसे। अवतल लेंस द्वारा आवर्धन m बराबर होता है, तो v बटा कैसा होता है? u होता है। v बटा u होता है, याद रखिएगा। m बराबर v बटा u होता है, याद रखिएगा। 35वां सवाल कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर,
इसे आप लोग याद रखिए। किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। 36वां सवाल कि किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा इसे। 37वां सवाल कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है, तो उत्तल को अभिसारी बोला जाता है, उत्तल को अभिसारी, याद रखिएगा। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल को अपसारी कहते हैं। किसका, अवतल को अपसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं, याद रखिए। कौन लेंस का क्षमता का मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसे आप लोग याद रखिए। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, किसका दूरी धनात्मक होता है, तो उत्तल का धनात्मक होता है, याद रखिएगा इसके। किसी माध्यम के प्रकाश की चाल अधिक होती है, किसमें अधिक होती है, तो निर्वात में होती है। किसमें, निर्वात में होती है, इसे आप लोग याद रखिए। 42वां सवाल कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा। 43वां सवाल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता क्या होगी, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा, याद रखिएगा। 44वां सवाल कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, किस पदार्थ को लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो मिट्टी का। किसका, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 होते हैं। या तो अपवर्तन पूछेगा या तो परावर्तन पूछेगा, तो कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। 46वां सवाल कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में। किसमें, अवतल लेंस में बनता है, याद रखिएगा। 47वां सवाल कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये सब लोग याद रखिएगा। 48वां सवाल कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस कैसा होता है, तो किनारे के अपेक्षा बीच में कैसा होता है, पतला होता है, किनारे के अपेक्षा बीच में कैसा होता है, पतला होता है। अवतल पूछेगा तो बीच में कैसा होता है, पतला होता है, याद रखिएगा। 49वां सवाल कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। 50वां सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है तो फोकस और लेंस के बीच रहती है, याद रखिए। 51वां सवाल कि किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बन सकता है, तो उत्तल लेंस बन सकता है, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी या अदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी का अदृश्य होता है तो उत्तल लेंस होता है। कैसे होता है, उत्तल लेंस में। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। किस में होता है, कांच में होता है, याद रखिए। 54वां सवाल कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, समान साइज पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखने पर, वक्रता केंद्र पर। स्नेल का नियम को लिखिए। स्नेल का नियम क्या होता है, तो sin i बटा sin r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin i बटा sin r हो जाएगा। 56वां सवाल कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। बराबर आकार का क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर।
57 सवाल कि 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी है। अवतल लेंस की क्षमता कितनी है, तो -4 डायोप्टर होता है, -4 डायोप्टर। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 0.33 1.33 होता है, 1.3 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33। अगर पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है, याद रखिएगा इसे। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल लेंस में। किस में, उत्तल लेंस में। 60वां बोला कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, तो वह किस प्रकार का लेंस है, वह किस प्रकार का लेंस है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, तो -1 डायोप्टर हो जाएगा, -1 डायोप्टर हो जाएगा। 62वां सवाल है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, इसका दर्पण तथा पर्दे बीच की दूरी तथा बिंब के बीच की दूरी हो जाएगा। याद रखिएगा गया, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां सवाल कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, इसे कहे जाते हैं, इसे क्या कहा जाते हैं, तो पारदर्शी कहे जाते हैं, पारदर्शी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। 64वां सवाल कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस में मिल सकता है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा। किस पर, अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस में मिल सकता है, तो तीनों दर्पण द्वारा, तीनों दर्पण के द्वारा। किस वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस से प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। 67वां सवाल कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, उसकी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा रहता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। सवाल F=R/2 सत्य है, तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो अपने पूर्ण पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वह है, तो इसके अभिलंब के बीच मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती, अभिलंब की ओर मुड़ जाती, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो क्या होता है, बीच की बिना मुड़े सीधा निकल जाती, बिना मुड़े सीधा निकल जाती, याद रखिएगा। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, अभिलंब की से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, याद रखिएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो क्या होता है, 1/16 सेकंड होता है, याद रखिएगा। सतहत्तर नंबर सवाल है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, याद रखिए। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, धन्यवाद।